आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपकी विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है वो चल रही है आपके 35 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें अधिक से अधिक नंबर लाने पर। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो बहुत ही शोधपूर्ण कार्य के बाद में आपके सामने आ रहे हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि इनमें से एक भी प्रश्न जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा। सारे प्रश्न जो हैं वो जो हमने बनाए हैं इसमें उन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आज जो हम ये लेसन शुरू कर रहे हैं उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और आपकी विज्ञान पाठ्य पुस्तक का ये है अध्याय 9। और इसे पढ़ने से पहले आप सभी को क्या करना है वो आप सभी जानते हैं। हमारे ये जो वीडियोस हैं वो बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मैं बहुत अच्छे से इस बात को मानती हूँ कि आप सभी जो लोग हैं वो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को ये जो वीडियोस हैं उन्हें शेयर कर रहे होंगे, ताकि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वो लोग भी इन वीडियोस का फायदा उठा पाएं और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाएं। तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक के साथ ही हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो बनता है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। बच्चों, आपको मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जल्दी जल्दी में आपको किसी भी शब्द को स्लिप नहीं करना है। तो यहाँ पूछा है कि प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी जो होती है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, जबकि जो जल होता है, प्लास्टिक होता है, ये पारदर्शी होते हैं। लेंस जो होता है वो पारदर्शी माध्यम का बनाया जाता है। तो जल और प्लास्टिक तो उपयोग में लिए जा सकते हैं, पर मिट्टी जो है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं की जा सकती। सेकंड क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का मात्रक है, तो इसे का आंसर हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में प्रयुक्त गोलीय दर्पण है, यानी वाहनों के पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग वहां पर किया जाता है? ड्राइवर साइड पर पीछे का दृश्य देखने के लिए तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो पश्चिम दर्शन दर्पण में गोलीय दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपतन कोण आई का मान होता है। हम सभी जानते हैं अपवर्तन का ये पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान समान होता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बिल्कुल समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा बनता है। वही जो समतल दर्पण जिसमें आप रोज अपना प्रतिछाया देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो सीधा और आभासी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। तो बच्चों, उसे रखते हैं वक्रता केंद्र पर। और यहाँ पर वक्रता केंद्र जो है आपको पता है एक वही स्थिति ऐसी होती है जब हमें बिंब के बराबर साइज का जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको वक्रता केंद्र जो है वो आपके विकल्प के रूप में नहीं दिया गया है। यहाँ आपके विकल्प के रूप में दिया है फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र जो होता है वो फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर यदि हम बिंब को रखते हैं तो हमें वहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है, सीधे आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो आपतित भी तो वो सीधे ही हो रही है, 0 डिग्री का कोण बनाकर हो रही है, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री का ही होगा, क्योंकि जितना डिग्री का आपतन कोण उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से होती है, दुगनी होती है। गोलीय अभी ये इसी वाले क्वेश्चन में ये वाली बात हुई थी यहाँ पर हमारे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से कितनी होती है? 2 गुनी दूरी पर होती है। ये रहा ये वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग समान ही है। दंत विशेषज्ञों द्वारा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण। बच्चों, न सिर्फ दंत विशेषज्ञों के द्वारा बल्कि जो ईएनटी वाले डॉक्टर रहते हैं
गले कान वाले जो डॉक्टर रहते हैं उनको बड़ा देखने के लिए, चेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का ही वो उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो घड़ी साज होते हैं, घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, तो घड़ी के जो पुर्जे होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, तो उनको भी ठीक करने के लिए उन्हें बड़ा देखने की आवश्यकता होती है और उन्हें भी अवतल दर्पण के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो ये सारे जो लोग हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दो पृष्ठ से घिरी पारदर्शी माध्यम से बनी आकृति कहलाती है लेंस। समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस सूत्र है, तो हमारा लेंस सूत्र हो जाता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी होती है, तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी वो 1 डायोप्टर लेंस की क्षमता का होगा। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तो परावर्तन के नियम जो है वो समतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, सभी के लिए लागू होते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी के लिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, सौर भट्टियों में या सौर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य का हमें बहुत ज्यादा ऊष्मा वाला जो प्रतिबिंब चाहिए होता है, जिसमें काफी ऊर्जा होती है, वो चाहिए होता है प्रतिबिंब उस तरह का। तो अवतल दर्पण का उपयोग बहुत तेज सूर्य का पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रकाशीय घटना अपवर्तन के कारण पानी के ग्लास में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई या टेढ़ी दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कि कुएं के पानी का उथला दिखाई देना, वास्तविक गहराई से उथला दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, धुएं के आर पार देखा जाए तो वस्तुओं का हिलते हुए प्रतीत होना। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो होती हैं वो हमारे पर्यावरण में अपवर्तन के कारण घटित होती रहती हैं। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। पानी में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। बच्चों आप समझ रहे होंगे, निकट दृष्टि दोष का मतलब आंखों का ऐसा दोष जिसमें निकट का तो हमें, पास का तो हमें साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का हमें साफ नहीं दिखाई देता। इसके विपरीत दूर दृष्टि दोष होता है या दीर्घ दृष्टि दोष होता है, उसके अंदर हमें दूर का तो साफ दिखाई देगा लेकिन पास का हमें साफ नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए बाहर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बच्चों ये जो प्रकाशिक केंद्र है, वक्रता केंद्र है या फोकस बिंदु है, ये जो वीडियो में मैंने जब विस्तृत रूप से पाठ पढ़ाया था, अध्याय पढ़ाया था आपको, तब ये सारी बातें बताई थी। तो इनको रिक्त स्थान के रूप में, किसी भी परिभाषा को रिक्त स्थान के रूप में या वो एक लैंग्वेज दे करके और आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। जैसे कि ये लैंग्वेज दे दी है यहाँ पे और अब ये रिक्त स्थान के रूप में पूछ रहे हैं कि क्या है। तो लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए बाहर निकल जाती है, वो क्या कहलाता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। वाहनों के अग्रदीपों तथा दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध की बात करें हम तो R जो होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2f। फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। अनंत पर रखी वस्तु की उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब की स्थिति फोकस f पर दर्पण के पीछे होगी। बच्चों आपकी बुक में दो तरह की सारणियां दी हुई है, एक तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, और इसी प्रकार से उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो उसमें दे रखा है कि किस जगह पर हम वस्तु को रखेंगे तो हमें प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा और किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो आप न सिर्फ इनको ड्रॉ करके देखिएगा, बल्कि ये जो सारणी है इन्हें भी आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो उससे आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने में मदद मिलेगी, फटाफट से आपको याद होगा तो उसका आंसर आप कर पाएंगे।
लेंस के मुख्य फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है या फोकस दूरी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल, अधिकतर कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक स्वस्थ मनुष्य में सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी है अनंत तक, यानी हम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक जो है वो साफ देख सकते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आंख की वो परत जिस पर हमारा ये जो कोई भी वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वो उल्टा व वास्तविक बनता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष जिसमें पास का तो दिखाई दे रहा है लेकिन हमें दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है वो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग से कर सकते हैं। इसी को उल्टा कर लीजिए। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण के लिए फिर हम कौन से वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर अगर ये चेंज हो जाता है, निकट की जगह दीर्घ दृष्टि दोष आ जाता है, तो यहाँ पर अवतल लेंस के बदले उत्तल लेंस आ जाएगा। अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की प्रवृत्ति। प्रकाश जिस वस्तु को से पार नहीं जा सकता, अपारदर्शी कोई वस्तु उसके सामने आ गई है, तो उसके किनारों पर मुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो विवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में भौतिक राशि आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है और सभी जो भौतिक राशियां हैं वो चेंज हो जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होती। नेत्र में पाया जाने वाला लेंस अभिनेत्र लेंस कहलाता है और दूर की वस्तु देखने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस पतला हो जाता है, जबकि जब हमें पास की वस्तु देखनी हो तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है और लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जो लैंग्वेज दे रखी है, अगर इनसे उल्टा कोई हमें दिखाई देता है तो हम तुरंत उस चीज को उल्टा भी कर देख लें। जैसे मैंने यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का आपको बताया, उत्तल और अवतल लेंस का बताया। इसी तरह से यहाँ नेत्र में अभिनेत्र लेंस का हम बता रहे हैं कि फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस पतला हो जाता है दूर की वस्तुएं देखने पर, और पास की वस्तुएं देखने पर इसका उल्टा हो जाएगा, ये फोकस दूरी कम हो जाएगी और लेंस जो है वो मोटा हो जाएगा। पास का साफ दिखाई देता है पर दूर का जो है वो धुंधला दिखाई देता है, तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखाई देगा और निकट का धुंधला दिखाई देगा। प्रत्यक्षकारी तल पर प्रकाश किरण की दिशा में विचलन होना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन की जो घटनाएं हैं वो अभी अभी मैंने आपको बताई थी। प्रिज्म से गुजरने पर आपतित व निर्गत किरण के बीच जो बनने वाला कोण है वो विचलन कोण कहलाता है, और लाल रंग के लिए विचलन कोण न्यूनतम व बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रह गया था कि अभिसारी लेंस जो होता है वो परावर्तन के बाद किरणों को एक स्थान पर इकट्ठा कर देता है, जबकि जो अपसारी लेंस होता है, नाम से ही पता चल रहा है अपसारी यानी कि फैलाने वाला, तो जो अपसारी लेंस होता है वो परावर्तन के बाद में किरणों को फैला देता है। आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि आभासी प्रतिबिंब किस तरह के होते हैं या आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं, और क्योंकि किरणें जो होती हैं, परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती, इसलिए इन प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो किरणों के वास्तव में मिलने से बनते हैं और इस वजह से उन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे बनते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी, बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी 1 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट रूप से, तो आपको बस छोटा सा फॉर्मूला लगा के प्रश्न को हल करना है। उस लेंस की फोकस दूरी जिसकी क्षमता -2d है, तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f, जहां पर f को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, f का मतलब फोकस दूरी। तो f अगर हमें पता करनी है तो इसको उल्टा कर देंगे तो f बराबर हो जाएगा 1/p। p की जगह पर हम इसका जो वैल्यू है -2 उसे पुट करते हैं।
हमारे पास आंसर आ जाता है -5 मीटर। -5 मीटर, जबकि हमें करना है सेंटीमीटर में, तो -5 मीटर को हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है -50 सेंटीमीटर। तो -50 जो सेंटीमीटर आ जाएगा वही क्या है इसकी क्षमता, वही जो है इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। तो 1p बराबर 1/f वाले फॉर्मूले से हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और अगर इसके बदले आपको फोकस दूरी दे रखी हो और लेंस की क्षमता ज्ञात करनी हो तो भी आप यही वाला फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात और है बच्चों की, यहाँ पर जो फोकस दूरी आई है वो माइनस में आई है, ऋणात्मक आई है, तो फोकस दूरी के ऋणात्मक होने के कारण ये अवतल लेंस होगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उधर ही होती है जिधर बिंब रखा होता है। तो प्रकाशित केंद्र से जब हम दूरी को इधर लेफ्ट में नापेंगे तो वो माइनस में आएगी, तो इसलिए यहाँ पर जो लेंस आ रहा है वो कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। जबकि अगर उत्तल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पर हम ये कह देंगे कि पॉजिटिव आने से कि भाई ये उत्तल लेंस है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था r बराबर 2f, तो r का मान जो है वो हमें 14 दे रखा है, तो r बराबर 2f, f पता करते हैं तो 2 नीचे चला जाता है, r/2, r का मान रख दिया 14 और 2 से इसका डिवाइड कर दिया तो 7 सेंटीमीटर जो है वो हमारे फोकस दूरी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब जो प्रकाश किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो उसके आपतन कोण का मान जो है वो अपवर्तन कोण के मान से अधिक हो जाएगा। किसी लेंस की दोनों फोकस दूरी बराबर होती है, किसी लेंस की आपके क्वेश्चन आ सकता है कि किसी लेंस की दोनों फोकस दूरी कब बराबर होगी, तो जब बराबर होगी जब लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो और दोनों जो उसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं वो बराबर हों। उस स्थिति में किसी लेंस की दोनों फोकस दूरी जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर रहती है वो दोनों बराबर होंगी। तो बच्चों ये आपके सभी वे प्रश्न थे जो इस लेसन में से पूछे जाते हैं। आप इन सभी, ये बहुत ज्यादा नंबर वाला, एक तो जैव प्रक्रम वाला जो लेसन है आपका लेसन 5 और एक लेसन 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये दोनों लेसन सबसे ज्यादा नंबरों के हैं, 8-8 नंबरों के हैं ये लेसन। तो इसमें से सभी तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपसे, ये अति लघुतरात्मक हो गए, इसके अलावा लघुतरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न, ये सभी तरह के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो चित्र बनाना है इन दर्पणों के द्वारा, इन लेंसों के द्वारा, इनके उपयोग हैं, ये आपको बहुत अच्छे से कर देख लेने हैं। तो आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसमें से आने वाले जो मेन प्रश्न हैं उनका भी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, तो आप इस वीडियो को और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिए। साथ में जो आपसे अधिकतर इस पार्ट में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको देखिए और साथ में कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत सीधा लेसन है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो एक ड्रॉ करने से ही हमें पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।